हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। जैसे कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ पढ़ रहे थे और इस सीरीज़ के अंदर हमने सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स को पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने सबसे पहले वाली क्लास में आपके सिलेबस का जनरल इंट्रोडक्शन किया था, जनरल बातें जानी थी वर्ल्ड ज्योग्राफी के रिलेटेड। उसके बाद पहली क्लास में हमने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें हमने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के जो जनरल इंट्रोडक्शंस थे वो पूरे पढ़ लिए थे। आज हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के आगे की चीज़ें पढ़ने वाले हैं, उसके फिजिकल फीचर्स पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ लिया था हमने पूरा। जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आपके माउंटेन्स और प्लेट्यूज। माउंटेन्स और प्लेट्यूज ये दोनों आज की क्लास में हम कवर अप करने वाले हैं, माउंटेन्स और प्लेट्यूज को। और इसी सीरीज में आपको आगे आगे सारे अफ्रीकन की चीजें मिलती जाएगी। तो सबसे पहले अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, आपके माउंटेन्स के बारे में। सबसे पहले मेजर माउंटेन्स को याद रखने से पहले हम एक बार उसको मैप पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, पर्वत के बारे में। तो देखिए कैसे कैसे हैं। ये आपकी अफ्रीका की हॉर्न है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनी है। एक बार कैसे हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है, ये गल्फ ऑफ गिनी का स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी का बनाया था, और यहाँ पे हॉर्न बनाया है हमने अफ्रीका का। ठीक है, और यहाँ पर रेड सी है अफ्रीका में, और हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो है वो क्या है, आपके सिनाई प्रायद्वीप है। अब उसके बाद हम इसके अंदर जो हमारे माउंटेन्स है उसको हम अब फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाला जो यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पर ये आपके कौन सा माउंटेन है, एटलस माउंटेन, एटलस पर्वत। एटलस पर्वत जो है यहाँ पे 2 कंट्रीज के अंदर फैला है, और कहीं कहीं आपको 3 कंट्रीज भी मिल जाती है। ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, ATM। ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, याद क्या रखेंगे आप ट्रिक से, ATM। और इसकी वैसे तो 4 श्रेणीज है, 4 श्रृंखला है। वो कैसे कैसे है, वो ऐसे है कि यहाँ पर एंटी है, एंटी, फिर मिड है, यहाँ पर हाई एटलस है। कौन सा है, एंटी एटलस, मिड एटलस, हाई एटलस, और आगे जो है हमारा वो कौन सा है, आपके सहारा एटलस। ठीक है, इस तरीके से इसकी खुद की क्या है, आपके 4 रेंजेस है। आगे चलते हैं, आगे माउंटेन कौन सा है, आपके लोमा। पहले हम एटलस माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा माउंटेन है, अल्पाइन युग में बना हुआ है। उसके बाद ये फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, वलित पर्वत की श्रेणी में है, और अल्पाइन युग के अंदर ये निर्मित है। उसके बाद जो माउंटेन पढ़ रहे हैं हम लोमा, वो लोमा पर्वत हमारा यहाँ है, और ये गिनी प्लेटू के ऊपर है, गिनी हाईलैंड के ऊपर है। कौन सा पर्वत, आपका लोमा पर्वत। आपको दोनों की जो पोजीशन है वो याद हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, आपका ड्रेकन्सबर्ग। तो नीचे जो यहाँ पर फैले हुए पर्वतमाला है वो कौन सी है, आपकी ड्रेकन्सबर्ग, ड्रेकन्सबर्ग। ठीक है, ड्रेकन्सबर्ग। उसके बाद देखो कौन सा, किलिमंजारो। अब यहाँ पर जो है वो आपकी ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू है। इसी के ऊपर यहाँ पर जो पर्वत है, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, वो भी कहाँ पर, आपके माउंट किलिमंजारो। ठीक है, माउंट किलिमंजारो, और यही अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद इसके जस्ट पास है ऊपर, ये कौन सा है, आपके केन्या पर्वत। ठीक है, और ये दूसरी सबसे ऊंची है। और तीसरी ऊंची की बात करें तो वो कौन सा है, आपके ड्रेकन्सबर्ग। तो माउंट किलिमंजारो, उसके बाद आपके केन्या पर्वत, और उसके बाद आपके कौन सा हो जाएगा, ड्रेकन्सबर्ग। इस तरीके से तो आपके क्या हो गए हैं माउंटेन। अब जो एक माउंटेन है कौन सा, रुवेनजोरी। रुवेनजोरी जो है वो आपके मून के शेप में फैला हुआ है, चंद्रमा पर्वत भी कहते हैं इसको। यहाँ पर आपके फैला हुआ है, और ये पर्वत कौन सा है आपका, ये है आपके रुवेनजोरी, पर्वत। ये कैसा है, आपके चंद्रमा के आकार का फैला हुआ है
रुवनजोरी। तो ये आज हम जो है अफ्रीका के ये 6 जो पर्वत, आपको पूरी लोकेशंस पता हो गई होगी, इसके साथ में हम इसकी अब चीजें पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन कहाँ कहाँ विस्तृत है वो हमने कैसे पढ़ा था, ATM में, यानी अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को के अंदर। उसके बाद आप एक्स्ट्रा यहाँ पर बना सकते हैं कि जो ये है उसके अंदर 4 रेंजेस हैं इस तरीके से। ये वाली तो जो है वो एंटी है, फिर ये वाली जो है वो मिड अटलांटिक, और ये जो है आपके हाई अटलांटिक, और इसको बोलते हैं आपके सहारा एटलस। कौन सी 4 है आपकी, एंटी अटलांटिक, ऊपर मिड अटलांटिक, फिर हाई अटलांटिक और सहारा अटलांटिक। और कंट्री का नाम याद हो गया होगा, ATM, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को। उसके बाद देखो ये कैसे निर्मित हुआ है, तो यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण से इसका निर्माण हुआ है। किसके अफ्रीकन प्लेट थी हमारी यहाँ पर, और यहाँ पर पहले यूरोपियन प्लेट थी। जैसे इनका अभिसरण हुआ तो यहाँ पर कौन से पर्वत का निर्माण हो गया है, आपके एटलस पर्वतों का निर्माण हो गया है। उसके बाद देखिए इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, आपकी माउंट टॉपकल, 4165 मीटर्स की इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, आपकी माउंट टॉपकल। ठीक है, कौन सी चोटी है आपकी, माउंट टॉपकल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन से धात्विक खनिज मिलते हैं, तो वो है आपके लोहा, तांबा, शीशा, जस्ता, चांदी, सोना। ठीक है, लोहा, तांबा यानी आयरन, उसके बाद आपके सिल्वर मिल जाएगी, गोल्ड मिल जाएगा, TSG, तांबा, कॉपर मिल जाएगा, शीशा मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रमुख खनिज मिलते हैं। और ये जिस युग की बनी हुई है वो कौन सा युग है, इसका अल्पाइन युग। ठीक है, जिस युग में बनी हुई है वो युग कौन सा है, इसका अल्पाइन युग है। तो आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। अब आगे देखो कौन सा पर्वत पढ़ रहे हैं हम, लोमा माउंटेन। लोमा पर्वत जो है, ठीक है, लोमा पर्वत की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो लोमा पर्वत है वो जो है सिएरा लियोन और गिनी में स्थित है। सिएरा लियोन और गिनी में स्थित है। अगर आप इसकी प्रॉपर लोकेशन जानेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये आपकी गिनी की गल्फ है, ये गल्फ ऑफ गिनी है हमारी, गिनी की खाड़ी। इस गिनी की खाड़ी के पास यहाँ पर जो पर्वत है वो कौन से हैं, आपके लोमा पर्वत। ठीक है, और ये जो लोमा पर्वत है वो किस में स्थित है, आपके यहाँ पर गिनी में स्थित है। और गिनी के जस्ट पास में एक और है, सिएरा लियोन। ठीक है, यहाँ पर क्या स्थित है, आपके लोमा, सिएरा लियोन और गिनी में। उसके बाद इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, आपकी बिंतु मानी। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, आपकी बिंतु मानी। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, आपकी बिंतु मानी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपकी बिंतु मानी है। तो सिएरा लियोन और गिनी में तो एस्टैब्लिश है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, आपकी बिंतु मानी। और इसी से कौन सी नदी ओरिजिन होती है, आपकी नाइजर नदी का जो होता है आपका उद्गम होता है। ठीक है, ये चीजें किसके बारे में, आपके लोमा पर्वत के बारे में। आगे जो हमने पढ़ा था आपको याद हो तो नीचे ही नीचे इस तरीके से यहाँ पर हमने एक पर्वत बनाया था, वो क्या था, आपके ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, ये हमने बनाया था। तो एक सबसे पहले जो दक्षिण अफ्रीका और लेसाथो के अंदर स्थित है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका है और उसमें ये एक जो कंट्री है कौन सा है, आपके लेसाथो। इसके अंदर क्या है, प्राचीन वलित पर्वत है। ये भी कैसे है, आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। कौन से पर्वत है, आपके प्राचीन वलित पर्वत है। कौन से पर्वत है, आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, लेनियाना। क्या नहीं लेकर आना है, ले नहीं आना, कुछ नहीं लाना है। कहाँ से, डेकनबर्ग के। वैसे तो यहाँ पे डायमंड वगैरह मिलते हैं, लेकिन अगर आप ड्रेकन्सबर्ग जाएं तो मेरे लिए आपको कुछ नहीं लाना। क्या नहीं लाना, ले नहीं आना। ठीक है, ये क्या है, इसकी हाईएस्ट चोटी है। उसके बाद यहाँ से जो नदी ओरिजिनेट होती है, वो नदी जो ओरिजिनेट होती है वो कौन सी होती है, आपकी ऑरेंज रिवर। ठीक है, कौन सी नदी है वो, ऑरेंज रिवर। और लोमा पर्वत से नाइजर की नदी का उद्गम हो रहा था। उसके बाद जो अगला पर्वत है हमारा वो कौन सा पढ़ेंगे हम, किलिमंजारो। और हम जानते हैं जो किलिमंजारो है वो क्या है, सबसे ऊंची पर्वत है
इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी और ये साउथ अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है आपका? किलिमंजारो, उहुरु, उहुरु, ठीक है, उहुरु इसकी सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? उहुरु। उसके बाद देखिए सबसे पहले तो ये तंजानिया में स्थित है, उसकी पूर्वी अफ्रीकन ब्रंज घाटी, ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, ठीक है, ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। यहाँ पर ये क्या है? इसके अंदर जो है इसके पास स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। जब भी रिफ्ट वैलीज बनती है उसके पास जो होते हैं वहाँ पे वॉल्केनोस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसके पास स्थित आप देखेंगे तो यहाँ से ग्रेट रिफ्ट वैली इस तरीके से आपके अफ्रीका में जाती है, यहाँ पे आपकी लेक है, इसके पास जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है आपकी? किलिमंजारो है, और ये कैसी है आपकी? ज्वालामुखी निर्मित। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी निर्मित है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। और इस पे पाई जाने वाली हिमनद जो है, ग्लेशियर्स है, वो निरंतर क्या हो रहे हैं? पिघल रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली जो ग्लेशियर्स है वहां के वो मेल्ट होते जा रहे हैं, ये हमने देखा। और ये इस अफ्रीका का सबसे ऊंचा क्या है? पर्वत है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी हाइट कितनी है? 5895, हाइट कितनी है इसकी? 5895, और सबसे जो है अफ्रीका का ऊंचा पर्वत पड़ा। उसके बाद अगला पर्वत हमने इसी के पास पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा? हमने अभी तक दो चीजें देख ली है, वो हम फिर से मैप में अच्छे से ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पढ़ा कि ग्रेट रिफ्ट वैली आती है, ठीक है, ये अफ्रीका की। इस ग्रेट रिफ्ट वैली के अंदर यहाँ पर दो माउंटेन्स है, एक तो माउंट किलिमंजारो और इसी के पास जो है वो है माउंट केन्या। और ये जो केन्या पर्वत है आपका, वो भी क्या है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा दूसरे नंबर का पर्वत है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बातियान। कौन सी चोटी है इसकी? बातियान, ठीक है। बिंतुमानी किसकी थी? लोमा की सबसे ऊंची थी। उसके बाद माउंट टॉपकल जो हमने पढ़ा था वो एटलस का सबसे ऊंची थी। उसके बाद हमारे उहुरु जो पढ़ी है वो हमने किसकी सबसे ऊंची चोटी पढ़ी है? केन्या, किलिमंजारो की। ड्रेकन्सबर्ग की सबसे ऊंची चोटी क्या पड़ी थी? कि मेरे लिए नहीं लाना, क्या नहीं आना? लेनी आना, लेनी आना, ठीक है। इसको नेती आना, नेनी आना, लेनी आना ये भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बातियान इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और सेकंड ऊंचा पर्वत कौन सा है आपका? केन्या का पर्वत। उसके बाद कौन जो थर्ड है वो कौन सा है आपका? रूबेनजोरी पर्वत। कौन सा पर्वत है आपके? रूबेनजोरी। रूबेनजोरी देखेंगे तो हमने क्या बोला था कि यहाँ पर ये माउंटेन शेप के अंदर फैले हुए हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं? चंद्रमा की पर्वत भी कहते हैं। उसके बाद अफ्रीका के आल्पस पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है। अल्प्स तो ऊपर है आपके यूरोप में, लेकिन अफ्रीका के जो अल्प्स पर्वत है, आल्पस पर्वत है, वो कौन से हैं आपके? किसको कहते हैं हम? रूबेनजोरी को कहते हैं। अब देखो सबसे पहले कॉन्गो के अंदर है और युगांडा में है, कॉन्गो और युगांडा, ठीक है। यंग, YOUNG लिखते हैं तो आप YC लिखेंगे, यंग, ठीक है। तो कहाँ कहाँ है? कांगो में और युगांडा के अंदर है। और ये कहाँ है? विश्वश्रेय क्षेत्र में स्थित खंड पर्वत है। कैसे माउंटेन्स है ये? पहली बात आपके ब्लॉक माउंटेन्स है, ठीक है। कैसे माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन है। कहाँ है? कांगो और युगांडा में है, और इक्वेटोरियल रीजन्स में एस्टेब्लिश आपके विश्वतरेखीय क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद कैसे पर्वत है? ये खंड पर्वत है, और अफ्रीका का तीसरे सबसे ऊंचा पर्वत है। कि कौन से नंबर का है आपके? तीसरे सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद सर्वोच्च जो चोटी है वो कौन सी है इसकी? मार्गरीटा। सर्वोच्च सबसे ऊंची जो चोटी है उसको माउंट स्टैनली भी कहते हैं, इसका जो नाम है मार्गरीटा या माउंट स्टैनली। उसके बाद इसका जो उपनाम है वो हमने देख लिया क्या है? चंद्रमा के पर्वत है, और अफ्रीका के आल्प्स माउंटेन भी कहा जाता है। और यहाँ पे तांबा और कोबाल्ट के भंडार मिलते हैं। किस किस के मिलते हैं आपके? तांबा और कोबाल्ट के भंडार कहाँ मिलते हैं आपके? माउंट रूबेनजोरी के अंदर, ठीक है। एक बार हमने जो स्टार्ट किया था यहाँ पे, इसको हम यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं फिर से, जो जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने पढ़ी है उसको लिखकर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने माउंट एटलस के बारे में पढ़ा था, तीनों चीजें लिख ली, ATM का फुल फॉर्म देख लिया, ठीक है। और उसकी सबसे ऊंची चोटी जो माउंटेन हाई में स्थित है उसका क्या नाम था? माउंट टोपकल,
ये हमने देखा कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, आपकी माउंट टोपकल। ठीक है, उसके बाद हम लोमा पर्वत पे आए, इसकी जो है वो कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, बिंतुमानी। ठीक है, बिंतुमानी इसकी हाईएस्ट पीक है लोमा पर्वत की, और यहाँ से जो नदी ओरिजिनेट हो रही थी वो कौन सी थी, आपकी नाइजर। नाइजर रिवर यहाँ से जो ओरिजिनेट हो रही थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम जो अगला पर्वत पढ़ रहे थे, वो जो पर्वत है वो कौन सा पर्वत पढ़ रहे थे हम, उसके बाद हमने पढ़ा था ड्रेकन्सबर्ग। और ड्रेकन्सबर्ग कैसा था आपका, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ये हमने पढ़ा था। और क्या नहीं लाना है आपको ड्रेकन्सबर्ग से, ले नहीं आना। तो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है इसका, लेनियाना, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने अगला पढ़ा था माउंट किलिमंजारो। ठीक है, और ये हमने थर्ड बताया था, ये थर्ड नहीं है, थर्ड ऊंची कौन सी आपकी, रुवेंजोरी। ठीक है, सबसे फिर हमने क्या पढ़ा था, माउंट किलिमंजारो। जो माउंट किलिमंजारो है इसकी चोटी कौन सी, उहुरु। उहुरु है, और माउंट किलिमंजारो किसके पास अवस्थित है, यहाँ से ही आप देखेंगे तो ये ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका है, इसी के पास अवस्थित माउंटेन कौन सा है आपका, माउंट किलिमंजारो। और ये ज्वालामुखी निर्मित है, यानी ज्वालामुखी पर्वत है। कौन सा कैसा पर्वत है ये आपका, ज्वालामुखी पर्वत है। उसके बाद जो पढ़ा था हमने माउंट केन्या पढ़ा था। ठीक है, कौन सा पढ़ा था, माउंट केन्या सबसे सेकंड हाईएस्ट पीक पड़ी थी, और ये भी कैसा है आपका, ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत है ये भी आपका। ठीक है, उसके बाद इसकी जो हाईएस्ट पीक पड़ी थी वो कौन सी पड़ी थी हमने, बातियान। ठीक है, के बाद हम पढ़ रहे थे कौन सा माउंटेन आपके, रुवंजोरी पर्वत। ठीक है, रुवंजोरी पर्वत के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये चंद्रमा के पर्वत है। ठीक है, एक तो ये पढ़ा था, उसके अलावा इसको क्या कहा जाता है, अफ्रीका के आल्प्स पर्वत। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। उसके बाद इसकी सबसे ऊंची जो चोटी पड़ी थी वो कौन सी पड़ी थी, हमने माउंट स्टैनली सबसे ऊंची चोटी पड़ी थी। यहाँ पर जो मिनरल्स आपके फाइंड आउट हो रहे हैं वो कौन कौन से मिल रहे थे, आपके कोबाल्ट, ठीक है, और कॉपर मिल रहा था भारी मात्रा में। ये दो यहाँ पर क्या इसके फाइंड आउट हो रहे थे, आपके मिनरल्स फाइंड आउट हो रहे थे। तो इस तरीके से हमने हर एक पर्वत को अच्छे से स्टडी कर लिया है, सारे के सारी देख ली आपके ड्रैकन्सबर्ग जो ओल्ड फॉल माउंटेन है। और ये माउंटेन कैसा है, तो ये कैसा है आपके ब्लॉक पर्वत। ठीक है, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन है आपका, कैसा है ये, खंड पर्वत। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जितने भी माउंटेन्स यहाँ देखे, कौन सा पहले एटलस देखा, एटलस के बाद तो देखा हमने लोमा देखा, फिर हमने ड्रेकन्सबर्ग देखा, फिर हमने माउंट किलिमंजारो देखा, फिर माउंट केन्या देखा, फिर हमने रुवेंजोरी देखे, और इनके सबके स्पेसिफिक फीचर्स भी देख लिए थे। और क्या पढ़ा था इसमें हमने, और पढ़ा था कि ये कांगो और युगांडा में है, और ये किससे गुजरता है, तो विषुवत रेखा से। ठीक है, ये दो चीजें देखी थी। उसके बाद हमने जो देखा था कि जो माउंट किलिमंजारो है, इसके जो ग्लेशियर्स है, ठीक है, वो क्या है, हिम जो है यहाँ के वो पिघल रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। तो जो आज की क्लास है हमारी, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, उसमें हमने मेजर माउंटेन्स पढ़े थे, कौन कौन से, एटलस पढ़ा। ठीक है, उसकी आपके 4 श्रेणियां हो गई थी। ठीक है, कौन सा, एंटी हो गया था, मिड हो गया था, हाई हो गया था, और सहारा हो गया था। सबसे ऊंची चोटी इसकी टॉपकल हो गई थी। ठीक है, हमने ये कवर कर लिया। और यहाँ पर अगर हम मिनरल्स की बात करें तो यहाँ पर शीशा भी मिलता है, चांदी भी मिलती है, यहाँ पर सोना भी मिलता है, यहाँ पर तांबा भी मिलता है, यहाँ पर इतने सारे क्या मिलते हैं, आपके मिनरल्स मिलते हैं। फिर हमने लोमा पर्वत की बात की, जहाँ से बिंतुमानी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, यहाँ पे नाइजर नदी का उद्गम होता है। उसके बाद हमने ड्रैकन्सबर्ग पढ़ा कि ये ओल्ड फॉल्ड माउंटेन है, और ये जो दो है वो साउथ अफ्रीका एंड लोसोथो इसके अंदर है। उसके बाद हमने माउंट किलिमंजारो पढ़ा, जिसमें हमने ज्वालामुखी पर्वत है, उहुरु है, यहाँ के माउंटेन्स दिन ब दिन क्या हो रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं। फिर हमने माउंट केन्या पढ़ा जो सेकंड हाईएस्ट था।
जिसके अंदर जो ज्वालामुखी पर्वत है। फिर हमने रोबंजोरी पढ़ा जो आपके 30 नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। और ये खंड पर्वत है, ये चंद्रमा की पर्वत कहते हैं, इन्हें हम अफ्रीका के आल्प्स पर्वत कहते हैं। उसके बाद हमने इसकी माउंट स्टैनली, इसकी सबसे ऊंची चोटी पड़ी, यहाँ पे कोबाल्ट और कॉपर का जो है निक्षेप पाया जाता है, ठीक है। ये विषुवत रेखा खंड के अंदर आता है। ये कांगो रिपब्लिक और साथ के अंदर युगांडा में क्या है आपके एस्टाब्लिश है। तो ये सब हमने पढ़ा था। तो एटलस पढ़ लिया था, लोमा पढ़ लिया था, ड्रेकन्सबर्ग पढ़ लिया था, किलिमंजारो पढ़ लिया था, केन्या पढ़ लिया था और रुवेंजोरी पढ़ लिया था। इस तरीके से हमने ये जो सारे माउंटेन्स हैं आपके अफ्रीका के वो खत्म कर लिए थे। तो देखिए क्या हमने ये खत्म कर लिया है। हाँ, हमने सारे माउंटेन की जो चीजें हैं, माउंटेन्स पढ़ लिया, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम जो आगे की क्लास में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, आपके पठार, कि अफ्रीका में कैसे कहाँ कहाँ पे पठार है, उनकी क्या क्या विशेषता है प्रत्येक पठार की, ठीक है। वो सब हम पढ़ेंगे कहाँ पर, आपके पठारों वाले पोर्शन में। कहाँ पढ़ेंगे, पठारों वाले पोर्शन में। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ आ रही होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता सकते हैं। और होपफुली आपके लिए क्लास सेकंड ग्रेड के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी मेरी तरफ से। बाकी आप अच्छे से पढ़ते जाइए, मेहनत कीजिए और आप अपना बहुत ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।